1980 और 90 में स्थिति बद से बदतर हो जाती है। किडनैपिंग यूपी का एक इंडस्ट्री बन गया था। बिना लाइसेंस के गन बेचे जा रहे थे। 180 से ज़्यादा माफिया और गैंगस्टर का एनकाउंटर किया गया। उनकी प्रॉपर्टीज को बुलडोज किया गया। प्रतापगढ़ के शिवनाथ, जिनके दादा अंग्रेजों के जमाने में सरकारी अधिकारी थे, गांव में ठाठ और इज्जत थी। समय बदला और घर की स्थिति ऐसी हुई कि शिवनाथ को प्रतापगढ़ छोड़ करके मुंबई जाना पड़ा काम करने के लिए। शिवनाथ कहते हैं कि वहां पे उन्हें कई बार अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ी। इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी अलग राज्य के थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो यूपी से थे। आज शिवनाथ के दो बेटे हैं। एक बेटा सरकारी जॉब करता है और दूसरा बेटा नोएडा में रह करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आज शिवनाथ खुश हैं, शायद इसलिए क्योंकि जो यूपी उन्होंने देखा, हम में से शायद ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा। तो उत्तर प्रदेश, जिसे आज एक्सप्रेसवे प्रदेश, रिलीजियस टूरिज्म का प्रदेश, वो प्रदेश जो ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहा है, वो एक समय में माफिया, बीमारू और पलायन की धरती क्यों कही गई, और फिर क्या हुआ जिसने कि यूपी की दिशा ही बदल के रख दी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत आजाद होता है और 1950 उत्तर प्रदेश नाम के राज्य का गठन होता है। अब जहाँ पर एक तरफ उत्तर प्रदेश हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है, यहाँ पे काशी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या जैसे प्राचीन शहर हैं। यहाँ के लैंड्स एग्रीकल्चरल हैं, तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे यूपी के पास में कोई सी पोर्ट नहीं है, यूपी का पॉपुलेशन ज्यादा है, जिससे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बड़ी रहती है और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी जल्दी होता है। इन एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ यूपी 1970 तक लगभग स्टेबल सरकार के साथ लगभग स्टेबल रहती है। लेकिन समय बदलता है 1970 के बाद और 1980 और 90 में स्थिति बद से बदतर हो जाती है। 80 का दशक आते आते जातिवाद और मंडल कमीशन की राजनीति ने पूरा खेल बदल दिया और यही वो समय था जब अपराधियों को एक मौका दिखता है राजनीति में आने का, कभी जात के नाम पे तो कभी डरा करके। मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद, ब्रिजेश सिंह, विजय मिश्र जैसे लोग उन चेहरों में से एक हैं। अब उनकी वजह से किडनैपिंग यूपी का एक इंडस्ट्री बन गया था। माफिया, कोल माइनिंग, रेत का खनन और रियल एस्टेट का रैकेट चल रहा था। बिना लाइसेंस के गन बेचे जा रहे थे और खरीदे जा रहे थे। पुलिस भी अक्सर इनके ही हाथ में होती थी, अक्सर यही पुलिस को चलाते थे, जिससे कि आम लोगों का भरोसा पुलिस से भी उठ चुका था। यही वो समय था जब यूपी का नाम सबसे ज्यादा खराब हुआ। लेकिन जैसे काली रात के बाद सवेरा होता है, समय आ गया था यूपी के बदलने का। यूपी में शुरुआत हुई एक कोशिश की जब एक नया चेहरा दिखता है सीएम की कुर्सी पर, मायावती, जिन्होंने खुद को दलितों के बहन के रूप में प्रोजेक्ट किया। उन्होंने आते ही महिला बलात्कार के लिए जो कानून बने थे उनको और भी कड़ा किया। उन्होंने कोशिश करी माफिया के पावर्स को कम करने की। हालांकि उनके सरकार में माफिया कम नहीं हुए, लेकिन लोगों को एक भरोसा मिला कि एक मजबूत सरकार पुलिस का प्रयोग करके किसी भी माफिया को खत्म कर सकती है। उनकी सरकार में पावर सेक्टर में बढ़त देखने को मिलती है। स्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए उन्होंने निवेश मित्र जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत करी, यमुना एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी, कॉन्ट्रैक्ट शुरू कराए और बुद्धा सर्किट का आयोजन किया। लेकिन आम जनता की स्थिति में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। गुंडागर्दी, किडनैपिंग अभी भी चल रही थी। माफिया बिजनेस में कोई कमी देखने को नहीं मिली। और फिर यहाँ पे एंट्री होती है एक नए चेहरे की, एक युवा जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आता है और यूपी को एक नया सपना दिखाता है। अखिलेश यादव ने यूपी के मॉडर्नाइजेशन पे काम किया। उन्होंने आईटी, इंफ्रा, एक्सप्रेसवेज, मेट्रोज जैसे इनिशिएटिव्स लिए। एजुकेशन पे काम किया। लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन उनके टाइम का एक सिंबॉलिक वर्क था। लेकिन जो यूपी की मेन प्रॉब्लम थी वो अभी भी वहीं पे थी, माफिया राज। बल्कि इनके समय में माफिया और बड़े, पार्टी के टिकट्स तक उनको दिए गए। अब माफिया की वजह से करप्शन बढ़ती है, लोगों में डर बढ़ता है और इन्वेस्टर्स में संकोच आता है इन्वेस्टमेंट करने से, जिससे स्टेट उतना ग्रो नहीं कर पाता है। और फिर आता है 2017 और आते हैं साहब बाबा आते नहीं, बाबा प्रकट होते हैं। योगी ने आते ही यूपी में जो सबसे बड़ा ब्रेकर था
जिसकी वजह से इन्वेस्टर संकोच करते हैं इन्वेस्टमेंट करने से, करप्शन बढ़ता है, उसको दौड़ा योगी की गवर्नमेंट ने एग्रेसिव वे में लॉ एंड ऑर्डर को एक्शन में लाया, पुलिस को फ्री हैंड दिया, 180 से ज़्यादा माफिया और गैंगस्टर का एनकाउंटर किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को बुलडोज किया गया। और यही वो समय था जब यूपी में इन्वेस्टर समिट हुई, डिफेंस कॉरिडोर, मेगा एयरपोर्ट जैसे इनिशिएटिव्स से यूपी में ग्रोथ भी हुआ और जॉब्स भी बढ़े। यूपी अब पूरे भारत के 60% मोबाइल को मैन्युफैक्चर करता है। सैमसंग की दुनिया की जो सबसे बड़ी प्लांट है वो यूपी के नोएडा में है। फेस्टिवल और हेरिटेज डेवलपमेंट पे फोकस किया गया जिससे कि टूरिस्ट अट्रैक्ट हों। यूपी परफेक्ट नहीं है, इशूज अभी भी हैं, करप्शन, इंजस्टिस के न्यूज़ अभी भी मिलते रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट, एग्जाम इशूज की समस्या अभी भी बनी हुई है। यूपी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर अगर पर कैपिटा देखा जाए तो ये नीचे से सेकेंड पे आती है। यूपी जब स्वच्छता में नंबर 1 पे आता है तो हमें भी सरप्राइज होता है, इजीली एक्सेप्ट नहीं होता है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना ज़्यादा बड़ा लगता है, लेकिन इस वीडियो का मकसद यूपी को परफेक्ट दिखाना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि यूपी बदल रहा है और यूपी बदल रहा है अपनी पहचान। यूपी के ग्रोथ से केवल यूपी नहीं बल्कि पूरे इंडिया का बेनिफिट है।